बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इन्फॉर्मेटरी दुनिया की एक नई वीडियो में खुश आमदीद। नाज़रीन, हलाकू खान जिसने अल्लाह की ताकत का मजाक उड़ाया। फिर जानिए इस वीडियो में कि कैसे अल्लाह ताला ने अपनी ताकत का जलवा दिखाया और उस वहशी को निस्तो नाबूद कर दिया। पर वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने इन्फॉर्मेटरी दुनिया सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा। नाज़रीन, दुनिया का जालिम और वहशी तरीन इंसान हलाकू खान अपने घोड़े पर शान से बैठा हुआ था। चारों तरफ तातारी अफवाज की सफ़े खड़ी थी। सबसे आगे हलाकू खान का घोड़ा था। हलाकू खान के सामने कैदी मुसलमानों की 3 सफ़े खड़ी की गई थी, जिनको आज हलाकू खान ने अपने हुक्म पर कत्ल होते हुए देखना था। और फिर वो जालिम बोला कि इनके सर कलम कर दो, और जल्लादों ने लोगों के सर काटने शुरू कर दिए। पहली सफ में एक की गर्दन गई, दूसरे की गर्दन गई, तीसरे चौथे की। इसी तरह पहली सफ में एक बेकसूर बूढ़ा गरीब कैदी भी खड़ा था, जो कि अपने घर का वाहिद कफील भी था और मौत के डर की वजह से दूसरी सफ में चला गया। पहली सफ का मुकम्मल सफाया हो गया, लेकिन हलाकू खान की नज़रों ने इस बूढ़े को देख लिया था कि वो मौत के खौफ से पहली सफ छोड़कर दूसरी सफ में चला गया था। हलाकू खान घोड़े पर बैठा हुआ हाथ में ताकतवर गरज लिए उछाल कर इससे खेल रहा था और मुसलमानान के कत्ल का मंजर देखकर इस खेल से खुद को खुश कर रहा था। जल्लादों ने दूसरी सफ पर तलवार के वार शुरू कर दिए। गर्दनें आन की आन में गिरने लगी। जल्लाद तलवारें चला रहे थे और खून के फवारे उछल उछल कर जमीन पर गिर रहे थे। उस बूढ़े बाबा ने जब देखा कि दूसरे सफ के लोगों की गर्दनें तेजी से कट रही हैं और अब उसकी बारी जल्द ही आने वाली है, तो वो भागकर तीसरी सफ में खड़ा हो गया। हलाकू खान की नज़रें बूढ़े पर जमी हुई थी कि अब तो तीसरी सफ आखिरी है, इसके बाद ये कहाँ छुपने की कोशिश करेगा। इस बेवकूफ़ बूढ़े को मेरी तलवार से कौन बचा सकता है? मैंने लाखों इंसान मार दिए, तो ये कब तक बचेगा? तीसरी सफ पे जल्लादों की तलवारें बिजली बनकर गिर रही थी। हलाकू खान की नज़रें मुसलसल उस बूढ़े पर थी कि वो कैसे बेचैन होकर मौत की वजह से बेकरार है। तीसरे सफ के इंसानों की गर्दनें गिर रही थी। जल्लाद बिजली की सी तेज़ी से उस बूढ़े बाबा को पहुंचा तो हलाकू खान की आवाज़ गूंजी, रुक जाओ, इसको अभी कुछ ना कहो। बाबा बता, पहली सफ से तू दूसरी सफ में भाग आया, जब वो ख़त्म हुई तो तू तीसरी सफ में भाग आया। बाबा अब बता, पीछे तो कोई और सफ भी नहीं है, अब तू भागकर कहाँ जाएगा? अब तुझे मुझसे कौन बचाएगा? उस बूढ़े ने आसमान की तरफ देखा और कहा, मैंने पहली सफ को इसलिए छोड़ा कि शायद मैं दूसरी सफ में बच जाऊं, लेकिन मौत वहाँ भी पहुँच गई। फिर मैंने दूसरी सफ को भी छोड़ दिया कि शायद तीसरी सफ में बच जाऊं। हलाकू ने गर्ज को हाथ में उछालते हुए कहा, बाबा ये कैसे खाम ख्याली है? ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? भला तुम्हें मेरी तलवार से कोई बचा सकता है? बूढ़े मुसलमान ने ज़मीन व आसमान की हर चीज़ के मालिक इस वाहिद लाशरीक रब पर बेइंतहा यकीन के साथ कहा, वो ऊपर वाली ज़ात अगर चाहे तो कुछ भी हो सकता है, और अगर वो चाहे तो मुझे तुझसे बचा भी सकता है। आखिर कैसे बचा सकता है? हलाकू खान ने इतने तकब्बुर में आकर कहा कि उसके हाथ से गरज गिर पड़ा। हलाकू खान चाबिकदस्त, होशियार, जंगजू और चालाक इंसान था। हलाकू खान घोड़े के ऊपर बैठे बैठे गिरे हुए गरज को उठाने के लिए खुद को झुकाया कि ज़मीन पर गिरने से पहले ही वो इसे हवा में ही पकड़ ले। इसी कोशिश में हलाकू खान का एक पाँव रकाब से निकला और वह अपने घोड़े से नीचे आ पड़ा, जबकि दूसरा पाँव रकाब में ही फंस कर रह गया। उसका घोड़ा इतना डर गया कि भाग निकला। हलाकू ने खुद को बचाने की बड़ी कोशिशें की। लश्कर भी हरकत में आ गया, लेकिन घोड़ा इतना ताकतवर था कि किसी के काबू में न आया। वो हलाकू को पत्थरों में घसीट घसीट कर भगाता रहा, यहाँ तक कि हलाकू का सर पत्थरों से पटक पटक कर इस कदर लहूलुहान हो गया कि इसकी रूह चंद ही मिनटों में अपने इस तकब्बुर भरे वजूद को छोड़कर जहन्नुम रसीद हो गई। लश्कर ने जब बेइंतहा कोशिशों के बाद हलाकू खान के ताकतवर घोड़े को काबू पाया तो उस वक्त तक उसका सर बुरे तरीके से कुचला जा चुका था।
ہلاکو کا لشکر اس بوڑھے بزرگ سے اتنا خوفزدہ ہو گیا کہ لشکر نے اسے جان بوجھ کر نظر انداز کر دیا اور وہ بابا بڑے آرام و سکون سے پیدل ہی اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ ناظرین، اس سے سبق ملتا ہے کہ انسانوں کو مظلوموں کی آہ سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ جب وہ مظلوم اللہ سے رجوع کرتا ہے تو قبولیت بہت دور سے اس کا استقبال کرنے آتی ہے۔ آج کی یہ ویڈیو ایمان والوں، خصوصاً قانون و انصاف کے رکھوالوں کے لیے ہے۔ آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس کے علاوہ اپنی قیمتی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔